हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स का एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है एरिया, क्षेत्रफल। ये क्लास 7th के लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्षेत्रफल पर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जिस दिन आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस दिन की डेट लिखते हैं। डेट के नीचे जिस विद्यालय में आपने लेसन प्लान पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। विषय में जिस विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया है, उप विषय में जिस उप विषय पर आपने लेसन प्लान बनाया है, प्रकरण में जिस प्रकरण पर आपने लेसन प्लान पढ़ाया है। जैसे ये क्षेत्रफल पर बनाया गया है, इसलिए प्रकरण में क्षेत्रफल लिखा है और प्रकरण को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा में किस कक्षा को आपने लेसन प्लान पढ़ाया है, कालांश में आपने किस पीरियड में लेसन प्लान पढ़ाया है और अवधि में मतलब आपने लेसन प्लान कितनी देर के लिए पढ़ाया है। अवधि के बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य गणित के सभी लेसन प्लान में सेम रहेंगे। देखिए, पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है छात्रों को गणित के नियम से परिचित कराना। तीसरा है छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों को गणित की व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान देना। पाँचवा है शुद्धता एवं मौलिकता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी गणित के सभी लेसन प्लान के लिए सेम रहेंगे। पहला है ज्ञानात्मक स्तर। इसमें बस प्रकरण चेंज कर देते हैं। छात्र क्षेत्रफल पहचानने में समर्थ होंगे। अगर घनाभ होता तो ये लिख देते छात्र घनाभ पहचानने में समर्थ होंगे। छात्र क्षेत्रफल का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है बोधात्मक स्तर। छात्र क्षेत्रफल की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र क्षेत्रफल का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रयोगात्मक स्तर में छात्र क्षेत्रफल के विषय में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा है छात्र क्षेत्रफल की परिकल्पना निर्माण कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र क्षेत्रफल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न कैसे करते हैं। जब भी हम किसी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम छात्रों को ये नहीं बताते कि प्रकरण क्या है। उन्हें 3 या 4 क्वेश्चंस के थ्रू प्रकरण तक लेकर जाते हैं और हमारा चौथा प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि छात्र निरुत्तर हो जाएं और उसका उत्तर जो है वो प्रकरण हो या फिर प्रकरण से रिलेटेड हो। अब हमारे पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न इतना टफ नहीं होना चाहिए कि छात्र उसका उत्तर ही ना दे पाएँ, क्योंकि अगर पहला प्रश्न का ही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप नेक्स्ट प्रश्न कैसे करोगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं और मैंने यही बातें ध्यान में रखकर प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं। देखो, प्रस्तावना प्रश्न में पहले एक टेबल बनाते हैं, उसे 2 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं छात्र अध्यापिका क्रियाएं। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। दूसरे में छात्र क्रियाएं। देखिए, पहला है ये किसकी आकृति है, श्यामपट्ट पर दिखाते हुए छात्र बता देंगे त्रिभुज। ये किसकी आकृति है, श्यामपट्ट पर वर्ग दिखाते हुए छात्र बता देंगे वर्ग। ये किसकी आकृति है, श्यामपट्ट पर वृत्त दिखाते हुए छात्र बता देंगे वृत्त। इन आकृतियों द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा को क्या कहते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम क्षेत्रफल के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सहायक सामग्री में आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। देखिए, उद्देश्य कथन में जो हम प्रकरण लिखते हैं उसे भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और अंडरलाइन करके लिखते हैं। अब आप चाहें तो इन दोनों पेजेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी एक टेबल बनाते हैं, उसे 7 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु। दूसरे में उद्देश्य जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना है। तीसरे में अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं और अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं। चौथे में छात्र क्रियाएं। पाँचवें में शिक्षण सहायक सामग्री / विधि। छठे में मूल्यांकन प्रश्न और सातवें में श्यामपट्ट कार्य। देखिए, पहला शिक्षण बिंदु है क्षेत्रफल। छात्र क्षेत्रफल के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में क्षेत्रफल किसी आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा है। पहला है आयत का क्षेत्रफल। माना ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है, तो आयत का क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई = L × B। दूसरा है वर्ग का क्षेत्रफल। माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई A है, तो वर्ग का क्षेत्रफल = भुजा × भुजा = भुजा स्क्वायर = A²। छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक देखते व सुनते हैं। विधि में हमने व्याख्यान किया है इसलिए व्याख्यान विधि हो जाएगी। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो गया। और देखिए, जहाँ हमारा स्पष्टीकरण खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम एक मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। ये किया है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, छात्र बता देंगे। जहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न खत्म होता है उससे नेक्स्ट लाइन में हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं। पहला है यदि वर्ग की भुजा A है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, छात्र बता देंगे A²। यहाँ पर हमने प्रश्न किया है इसलिए ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, छात्र बता देंगे L × B। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। देखिए, हमारे तीसरा विकासात्मक प्रश्न नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड होना चाहिए। अभी नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से रिलेटेड है, अभी हमने वो नहीं पढ़ा है इसलिए छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो हम लिखेंगे छात्र निरुत्तर। और ये हमने फिर से प्रश्न किए हैं इसलिए ये भी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा
शिक्षण बिंदु है त्रिभुज का क्षेत्रफल। छात्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जान सकेंगे। स्पष्टीकरण में त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। उदाहरण ये पूछ लेंगे। और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए सुनते हैं। विधि में हमने व्याख्यान किया, इसलिए व्याख्यान विधि। ये हमारा शामपट कार्य हो गया। ये हमने एक मूल्यांकन प्रश्न किया है। इसके बाद ये एक विकासात्मक प्रश्न किया है जिसका उत्तर छात्र दे देंगे। प्रश्न किया है इसलिए प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे ये 2 विकासात्मक प्रश्न हैं और ये प्रश्न उत्तर विधि है। ये हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है। इसमें देखिए ये इसका भी स्पष्टीकरण दे दिया है और ये पूरा। इसके बाद एक विकासात्मक प्रश्न किया है। ये हमारा प्रस्तुतिकरण ख़त्म हो गया है, इसलिए टेबल को क्लोज कर दिया है। देखिए नेक्स्ट ये देखिए शामपट कार्य है और इसके बाद ये 3 पुनरावृत्ति प्रश्न है और ये गृह कार्य है। ये हमारा लेसन प्लान यहीं पर क्षेत्रफल पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है।